Hello, welcome on my YouTube channel. Today I am going to discuss tips for IELTS writing. We all know that most of the students face problem in the writing module, and I have described the information related to listening, reading, speaking, but today I want to discuss some tips which are related to writing module, right? Then let's begin. My first tip is work with a teacher. ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टिप नहीं है. इट्स मीन वी ऑल नो डैट अभी राइटिंग का मटेरियल हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल साइट्स और बहुत सारे ऐप पर भी मिल रहा है, बट बहुत हार्ड है कि हम किस पे बिलीव करें किस पे ना करें, बिकॉज हर किसी का लिखने का वे डिफरेंट होता है, राइट? तो क्या है कि अगर अगर तो आप को कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो अच्छा, देन इट्स ओके. बट इन केस अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको राइटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो मच बेटर है आप एक अच्छा टीचर चूज़ करो, ठीक है, जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड जो भी एरर्स हो उनको फाइंड आउट करे, आपको अच्छे तरीके से समझा सके, राइट? फर्स्ट थिंग इज दिस वन. एंड सेकेंड, read the question very carefully. Often the question will ask you to do 3 and 4 different things aside from the main question. अब क्या है कि हमने अपने क्वेश्चन को राइटिंग टास्क 1 एज वेल एज राइटिंग टास्क 2 को बहुत ध्यान से केयरफुली रीड आउट करना है, चाहे हमें 2 to 3 और मैक्सिमम 5 मिनट्स लग जाएं इसे समझने में, बिकॉज इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप बहुत अच्छा ऐसे लिख रहे हो, बट अगर वो आउट ऑफ टास्क है तो आपके बैंड डिडक्ट होंगे. देन द आइल्स एग्जामिनर विल बी चेकिंग फॉर दिस. वो चेक करेंगे कि आपका ऐसे सही है या नहीं. तो सेकंड थिंग क्या है कि हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड कर लें. ओके, मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट. Practice writing task within the given time. We all know that in a writing module we have 60 minutes, 20 minutes for task 1 and 40 minutes for task 2. तो हमने क्या करना है, ये it doesn't matter you are writing so beautiful essay in a 2 hours. Always recreate the condition of exams. हमेशा देखो हमारी conditions क्या हैं. तो हमने 20 मिनट्स का मतलब जस्ट 20 मिनट्स राइटिंग टास्क 1 में स्पेंड करना है एंड राइटिंग टू 40 minutes. Okay, next one, plan before you write. It's true we have limited time, but planning is most important. सबसे पहले हमने एटलीस्ट 10 मिनट्स लेकर प्लानिंग करनी है. प्लानिंग में क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसे मैंने पढ़ा, ये वाला ऐसे है, तो मेरे माइंड में 4 to 5 आइडियाज़ आ गए. मैंने क्या करना है, वो जल्दी से लिख लेने हैं, बिकॉज इट हैपन मैनी टाइम. जब भी हम लिखते हैं सम पॉइंट्स भूल जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐड करना है भूल जाते हैं, बाद में याद आता है. तो मच बेटर रिस्क मत लो, पहले राइट डाउन कर लो, प्लानिंग कर लो कि हम कौन से पॉइंट लिखेंगे, उस पॉइंट में क्या क्या लिखेंगे, जस्ट थोड़े थोड़े कीवर्ड्स लिख लो विद इन 8 or 10 minutes. Okay, next one, write in a organized way. It's very important. आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो एडवांस में, ठीक है, आप उसे कैसे एंड करोगे. हम राइटिंग में लॉजिकली राइटिंग लिखेंगे, जो हमारे वर्ड्स हों, आइडियाज़ हों, वो लॉजिकली हों, ठीक है. और काफ़ी तरीके होते हैं राइटिंग लिखने के, तो हमने क्या करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म अच्छे तरीके से लिखनी है. देन स्टे ऑन द टॉपिक. हमेशा ध्यान रखना है कि हमने टॉपिक पे ही रहना है. आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहे हो विच इज़ नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, देन डेफिनेटली द एग्जामिनर विल डिडक्ट योर बैंड स्कोर्स. तो ये चीज़ मेक श्योर हो जाओ कि आप टॉपिक पे ही सब कुछ लिख रहे हो. ओके, डिवाइड योर राइटिंग इनटू पैराग्राफ्स. जो बच्चे ऑलरेडी आइल्स कर रहे हैं, आइल्स के टच में हैं, they know that in a IELTS there is a proper format or structure for writing task 1 and writing task 2. तो अब क्या है कि हम अपने जो भी हम पैसेज कर रहे हैं उसे प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन, राइट क्लियरली. ध्यान देना है, ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको कंबाइन करके समझाती हूँ. राइट लीजिबली, इट मीन्स आपके स्पेलिंग और लिखना दोनों क्लियर हों. इट डजेंट मैटर, ऐसा नहीं होता कि आपके बैंड स्कोर डिडक्ट होंगे अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट अगर एग्जामिनर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है तब तो चांसेस हैं कि हमारे बैंड स्कोर डिडक्ट हो सकते हैं. तो सबसे अच्छा वे क्या है, अच्छी वकैब यूज़ करो, एडियम यूज़ करो. इंग्लिश चाहे सिंपल हो
बट पावरफुल वे से हमने अपना राइटिंग टास्क लिखना है. ओके, देन सेम वही कि हमारी राइटिंग अच्छी हो, स्पेल करेक्टली. सपोज कि आपके पास ऐसा कोई वर्ड है टोटली न्यू है, यू आर कन्फ्यूज दैट देयर इज़ हम ए लिखें कि ई लिखें, इसमें क्या था, लिव इट, उसे छोड़ दो बिल्कुल ही. हमेशा कॉन्फिडेंट हो, जिसके लिए जो स्पेलिंग बिल्कुल सही है वो ही यूज़ करो, बिकॉज स्पेलिंग भी मैटर करते हैं. तो हमने कोई भी ऐसा वर्ड मत लो, कोई भी मत लो, मैं तो यही कहूँगी. ठीक है, तो ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लिए आप मेक श्योर नहीं हो उसे लीव कर दो. राइट, देन होप सो आपको कोई टिप्स अच्छी लगी हो. तो चाहे इवन 2 और 3 टिप्स आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो उन्हें इम्प्लीमेंट ज़रूर करें राइटिंग में. एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा टिप्स लेने के लिए. ओके, थैंक यू.